हाय एवरीवन। देखिए, घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, बिल्कुल सेफ फील करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या हो जब घर ही अखाड़ा बन जाए? घर ही अखाड़ा बन जाए तो क्या होगा? तो देखिए, वही घर हमें अनसेफ लगने लगेगा, वहां पर हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है? जब हमारे घर का ही कोई मेंबर, हमारे अपना सदस्य ही कोई जब टॉक्सिक होता है, जो हमेशा हमारा जीना मुश्किल रखता है, तब ऐसा होता है। तो अब ऐसे में देखिए क्या करना है। अब देखिए, सामने वाला इंसान जो कि एक टॉक्सिक है, जो कि बहुत बुरा है और हमारा जीना जिसने मुश्किल कर रखा है, अब वो घर का ही सदस्य है। तो देखिए, हमें तो रहना भी वही है, सहना भी है और फिर कहना भी है। तो ऐसे में क्या करें? क्या करें ऐसे में? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उस इंसान को बदल दूंगा या बदल दूंगी, चाहे फिर वो हमारी मदर है, फादर है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई बड़ा भाई है या बहन है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसको बदल दूंगी, तो आप गलत सोच रहे हो। देखिए, आप नहीं बदल पाओगे उनको, बिल्कुल नहीं बदल पाओगे, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के कहने से कभी नहीं बदलता। वो जैसा है, जैसी उसकी फितरत है, वो वैसा ही रहता है। तो किसी को आप बदल तो नहीं पाओगे। या फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं उससे बदला लूंगा, तो देखिए, बदला कैसे ले सकते हो आप? वो जो सामने है ना, जो वो टॉक्सिक इंसान है, वो आपकी फैमिली का ही एक सदस्य है। तो उससे कैसा बदला बताइए? अपनी फैमिली मेंबर से क्या बदला ले पाओगे आप? नहीं ले पाओगे ना। तो फिर क्या करें? तो देखिए, ना तो आप उनको बदल सकते हो, ना आप उनसे बदला ले सकते हो। तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, ऐसे में आप ये कर सकते हो, आप खुद को बदल दीजिए, खुद में बदलाव लेके आइए। देखिए, ये जरूरी भी है। तो आपको खुद में बदलाव लेकर आना है। वो कैसे लेकर आना है? उसके लिए आज मैं आपको बता रही हूँ पूरी 5 बातें, 5 पॉइंट लेके आई हूँ, जिसमें आपको अपने आप को बदलना है। देखिए, दूसरे इंसान को हम नहीं बदल सकते। अगर कोई बदलाव चाहते हैं, अगर वाकई हम चाहते हैं कि बदलाव हो, तो वो हम अपने अंदर ही कर सकते हैं, सामने वाले के अंदर नहीं कर सकते। तो देखिए, पहली बात, पहला पॉइंट, पहली बात ये आती है, हम बदलाव कैसे ला सकते हैं अपने अंदर। देखिए, जो सामने वाला इंसान है, जो आपका फैमिली मेंबर है, जो कि टॉक्सिक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत ही मत दीजिए ना। उनकी बातों को आपको अपने दिल पर नहीं लगाना है। वो जो कह रहे हैं, ठीक है, कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप बिल्कुल चिल रहिए, रिलैक्स रहिए। जो बोल रहे हैं बोलने दो। उनकी बातों का आपके दिल पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? फिर आपको लगेगा, आप कहोगे कि वो बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं, बहुत टोंट मारते हैं, बहुत बुरा लगता है। हाँ, ठीक है, बुरा आपको लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा, लेकिन आपको अपने आप में बिल्कुल रिलैक्स रहना है। उनकी बातों पे आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। इस चीज़ के लिए आपको अपने अंदर बदलाव करना होगा, ठीक है? वो जो मर्जी कहते हैं, कहने दो, बोलते हैं बोलने दो। देखिए, अगर वो आपको टोंट मारते हैं, अगर वो आपको बुरा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, आप बहुत बुरे हो, आप मतलब कुछ भी, तो क्या आप उनके कहने से बुरे हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो फिर क्यों उनकी बातों को इतना ज्यादा आप अहमियत दे रहे हो? नहीं देना उनकी बातों को आपको अहमियत, ठीक है? क्लियर हुई ये वाली बात? दूसरी बात, देखिए, आपको खुद में बदलाव इस तरीके से लेके आना है कि आपको कम बोलना है, प्लस काम का बोलना है, ठीक है? कम बोलना है और काम का बोलना है। और देखिए, बहस तो बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, जब कोई सामने अपना ही कोई फैमिली मेंबर हो ना, तो बहस तो नहीं करनी चाहिए। बहस नहीं कर सकते ना हम अपने फैमिली मेंबर से, तो बहस तो करनी नहीं है बिल्कुल भी। आप बातों को जो है ना, ये मान के चलिए। आप देखिए, हम लोग है ना, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और बोलते 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 बहस पर उतर आते हैं।
तो बहस तो बिल्कुल नहीं करनी। अपने फैमिली मेंबर के साथ तो हम क्या ही बहस करेंगे, बहस नहीं करनी है। देखिए आप क्या कर सकते हो, आप उसी बात को, जिस बात पर आप बहस कर रहे हो, उसी बात को बिल्कुल आराम से आप बात करके सुलझा सकते हो सकती है बात बिल्कुल आराम से। तो आप इस तरीके से अपनी बात को कर सकते हो, बहस नहीं करनी है। देखिए बहस करने से क्या होगा, दो बात आप कहोगे, दो वो कहेंगे, लोग सुनेंगे, बेकार में जग हंसाई होगी, कोई फायदा नहीं है। लोग तो खड़े होकर तमाशा देखने वाले होते हैं। और जब अपनी ही फैमिली के दो लोग आपस में बहस कर रहे होंगे, उनकी लड़ाइयाँ हो रही होंगी, आप खुद सोच के देखिए ना, क्या अच्छा लगता है इस तरीके से? नहीं लगता ना। हाँ, अगर सामने कोई और इंसान है अदर, जिसको आप नहीं जानते और आपकी गलती नहीं है, तो आप उसके साथ में बहस एक बार कर सकते हो, लेकिन अपनी फैमिली मेंबर के साथ में नहीं। लोग जग हंसाई करते हैं, लोग हंसते हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, खत्म हुई ये वाली बात, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब बात आती है तीसरी। देखिए बदलाव ऐसे लेके आना है, देखिए जो रिश्ते होते हैं ना, हर रिश्ता एक गुलाब की तरह होता है, जो कि महकता भी है और चुभता भी है। महकता भी है, देखिए जब तक वो रिश्ता महकता है ना, तब तक तो सब ठीक चलता है, नॉर्मल चलता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन जहाँ उस रिश्ते में थोड़ी चुभन आने लगती है, चुभने लगता है वो रिश्ता, तब वो खराब हो जाता है। देखिए आप लोग क्या करते हो ना, आप क्या, सभी अधिकतर लोग यही करते हैं कि घर की बातों को बाहर जाके शेयर करते हैं, बाहर के लोगों से शेयर करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। देखिए आप घर में कितना भी रो लीजिए, कितना भी रो लीजिए, लेकिन जब घर का दरवाज़ा खोलो ना, तो आंसू पोंछ लीजिए। क्योंकि ये दुनिया है ना, जब ये आपके आंसू की वजह पूछने आएगी, क्या प्रॉब्लम है ये पूछने आएगी, तो ये आपसे सौदा करेगी। तो कभी भी आपको अपनी घर की बात किसी बाहर वाले के साथ शेयर नहीं करनी है। ये लोग क्या करते हैं, अरे क्या हुआ बताना, अरे मैं तो तेरा अपना हूँ, मैं कौन सा किसी को बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ, अरे तू बता, तुझे अच्छा लगेगा तू मुझे बता। और आप भी उस टाइम पर इतने इमोशनल होते हो कि आप अपने मन की हर बात उनके सामने रख देते हो। ठीक है, अब आपने अपनी बात तो रख दी उनके सामने, अब वो जो है जिनके सामने आपने अपने मन की बात रखी है, उनके भी तो अपने हैं ना, उनका भी तो अपना फ्रेंड सर्कल है या अपने लोग हैं। अब वो क्या करते हैं, वो आपकी बात को सुन के वो अपने अपनों के सामने उसी बात को अच्छे से चाट मसाला नमक मिर्च लगा के बढ़िया से बताते हैं। इसमें बेइज्जती किसकी है, आपकी, आपके परिवार की। तो क्यों, कभी नहीं शेयर करनी चाहिए अपने घर की बात, कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए जब तक बातें चार दीवारी के अंदर है ना, तब तक वो बातें हैं, लेकिन जिस दिन वो चार दीवारी से बाहर चली जाती हैं, तो लोग बातें बनाते हैं, फिर वो बातें नहीं रह जाती, वो लोग बातें बनाने लगते हैं। तो कभी भी किसी के साथ भी अपने घर की बात, अपनी बात नहीं शेयर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जिस पर आप भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, और आपको विश्वास है कि अगर मैं अपनी ये प्रॉब्लम इसको बताऊंगा तो ये ज़रूर मेरा सॉल्यूशन देगा, आप किसी पर इतना भरोसा करते हो, आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा है, तो आप जरूर उनसे अपनी बात शेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है, वाकई में हो सकता है वो कोई आपको अच्छी सलाह दे जाए, हो सकता है, अगर ऐसा कोई इंसान है तो आप ज़रूर बताइए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और किसी के भी सामने अपनी बात शेयर कर देते हैं। ऐसा मतलब किसी के भी सामने नहीं कर सकते, ऐसा कोई एक ही इंसान होता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान आपके पास है जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हो, पूरी तरह से आपको उन पर भरोसा है, तो आप ज़रूर अपनी बात शेयर कीजिए। तब तो फिर बात ही क्या है, फिर तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल ही जाएगा, अगर कोई इंसान ऐसा है आपके पास। ठीक, क्लियर हुआ ये तीसरा पॉइंट। अब बात आती है चौथी। बदलाव ऐसे लाना है, देखिए आप उम्मीद को कायम रखिए, लेकिन उम्मीद पर मत रखिए, उम्मीद मत रखिए। ठीक है,
ये मत सोचिए कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा या फिर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन होता है ना, हम लोग सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देखिए आप है ना, नजरें घुमाकर देखिए अपने आसपास के एरिया में, नजरें घुमाकर देखिए इस तरह के टॉक्सिक लोग आपके आजू बाजू में, आपके अड़ोस पड़ोस में कितनी फैमिलियां ऐसी मिल जाएगी जिनके घरों में इस तरीके के टॉक्सिक लोग हैं। बहुत है, आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में इस तरीके के कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है या आप ही के घर में कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान है। बहुत सारी फैमिली है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, इस चीज को आप मान के चलिए। ठीक। अब देखिए क्या होता है ना कि लोग अधिकतर आज की जनरेशन, नए बच्चों की ज्यादातर मैं कहूंगी कि लोग, बच्चे क्या है ना आजकल के कि घर वालों पर विश्वास नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि मेरे घर वाले मुझे समझते नहीं हैं। इस वजह से वो अपने घर वालों से अपनी बातें भी शेयर नहीं करते। वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंडों से बातें शेयर करना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि फैमिली वाले उनको नहीं समझते या कोई उनको कुछ नहीं मानता, ऐसा उनको फील होता है। लेकिन आज के बच्चों की बात कर रही हूँ, ज्यादातर ये बच्चों को लगता है। लेकिन एक बात कहूँ मैं आपको, जिस बगिया का कोई माली नहीं होता ना, वो बगिया बहुत जल्दी उजड़ जाती है। देखो बच्चों, छोटी एज के बच्चों में मैं बता रही हूँ आपको, उनको ये लगता है कि मतलब अगर घर वाले किसी बात को लेके डांटते हैं, किसी भी चीज को लेके मना करते हैं, तो उनको लगता है कि सब मुझे ही टोकते हैं, मुझे ही मना करते हैं। क्यों, मुझे क्यों मना करते हैं? उनके मन में इस तरीके की भावना आती है। लेकिन वो नहीं समझ पाते कि ये उनके भले के लिए ही होता है। तो ये चीज भी थोड़ी समझनी पड़ेगी। अब देखिए ये वाला पॉइंट हुआ क्लियर। अब बात आती है पांचवी। देखिए पांचवी और लास्ट बात ये आती है इसमें कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए हमें मन भरकर जीना है, मन में कुछ भरकर नहीं जीना है, ये आप मान के चलो। देखिए ईश्वर ने हमारे शरीर में एक दिल लगा के भेजा है हमें। ये दिल हमारा जो कि नॉन स्टॉप चलता है, नॉन स्टॉप ये धड़कता है, हमेशा ये चलता रहता है। जहां पर ये रुका वहां मामला खत्म, है ना। तो हमें अपनी केयर करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का नहीं लेना है, अपनी केयर करनी है। स्ट्रेस ले लेते हैं, फिर क्या होता है, बीपी हाई होता है, हमें गुस्सा आता है, हम झुलझुला उठते हैं, इस बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर हमारा तबीयत खराब होती है। अपना ध्यान रखो, स्ट्रेस फ्री रहिए और बिल्कुल स्मूथली चलिए। किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। देखिए ये तो थी कुछ बातें। हमें जो है अपनी फैमिली मेंबर, जो हमारे टॉक्सिक फैमिली मेंबर हैं, हमें किस तरीके से उनके साथ में डील करनी है। देखिए ये तो आपको ही देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको डील किस तरीके से करनी है। देखिए या तो आप उनको इग्नोर करो, ठीक, या आप उनकी बातों को ज्यादा अहमियत ही मत दो, या वो जो कह रहे कहने दो, अनसुना कर दो उनकी बातों को। तो ये फैसला तो देखो आपका ही होगा, आप किस तरीके से क्या कर सकते हो ये फैसला आपका होगा। कुछ मैंने आपको ये पॉइंट दिए हैं, आप इस तरीके से आप उनके साथ में डील कर सकते हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो अपनी फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलूंगी कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।